Namaste and welcome to my channel Pathshala Digital Library. I am Jaya Kumari with a background of BLIS, MLIS, PGDCA and having cleared the UGC NET. I have spent years mastering the world of information science. Now I am here to simplify it all for you. From core concept to exam cracking strategies, let's turn your LIS goal into reality. Let's start the class. So, hello everybody. This is my fourth chapter of Unit 1 Information Science, Core Concept, and Interdisciplinary Relationship. This is the 4 point of Unit 1 in the UGC NET syllabus. If you have seen the UGC NET syllabus, then you aware about this topic. Okay. If you are preparing for UGC NET or any other government librarian jobs or private librarian jobs, so you have to knowledge about the library science. So here I am giving you a brief lecture about the information science and library science. Here I am starting. What is information science? So guys, information science is a multidimensional field that studies the properties and behavior of information, forces governing its flow, and methods of processing for optimum accessibility and usability. सो हम इधर देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है। मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल वे में इन अ लेमन वर्ड लेमन लैंग्वेज मैं आपको ये इंफॉर्मेशन साइंस बताना चाहती हूँ कि इंफॉर्मेशन साइंस होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लो कि एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों बुक्स रखी हुई है। पहले जमाने में लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स को अरेंज करता था। जो लाइब्रेरियन होता था सिर्फ वो बुक्स को अरेंज करता था और रीडर्स को फिजिकल कॉपी देता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हुआ, एक नया सब्जेक्ट डेवलप होने लग गया, वो था इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, सो इंफॉर्मेशन साइंस का बर्थ कैसे हुआ, हम देख सकते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन साइंस का बर्थ हुआ। इंफॉर्मेशन साइंस एक मल्टी डायमेंशनल हीरो की तरह है जो समझता है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, कैसे स्टोर होती है और कैसे उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, कैसे लोगों तक उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, तो जब एक लाइब्रेरी अपने बुक्स को डिजिटल डाटाबेस में कन्वर्ट करती है तो उसको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सर्च फैसिलिटी देना पड़ता है। ठीक है, जब हम इस किसी भी डाटाबेस को, किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को, पीरियोडिकल्स को, ठीक है, अगर हम उसको ऑनलाइन डाटाबेस में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमने कन्वर्ट तो कर लिया, उसके लिए हम उसको लोगों तक कैसे एक्सेस करवाएं, उसके लिए हमें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सर्च फैसिलिटी देनी पड़ती है। तो ये है एक इंफॉर्मेशन साइंस का मैजिक, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल बाउंड्रीज प्लस इवोल्यूशन इनटू द सोसाइटी। कैसे कैसे चीजें हमारी इवोल्यूशन हुआ उसका। ठीक है, कैसे कैसे एक ट्रेडिशनल वे से मॉडर्न वे में हमारी लाइब्रेरी साइंस चेंज हुई। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट। रिलेशनशिप मतलब कैसे इंटरलिंक है, कैसे इनका रिलेशन है, इंफॉर्मेशन साइंस का रिलेशनशिप है अदर सब्जेक्ट से। ओके, तो इंफॉर्मेशन साइंस इज इनहेरेंटली interdisciplinary. It emerged to address the complexity of the information explosion. जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा था उसमें कैसे इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से इंफॉर्मेशन साइंस इमर्ज हुआ। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी एक फ्रेंड्स
ये एक फ्रेंड की तरह है, जो इंफॉर्मेशन साइंस अकेला नहीं है, उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी है। फ्रेंड्स मतलब उसके सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स कौन हो गए? इंफॉर्मेशन साइंस के फ्रेंड्स हो गए उसके अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस में अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी साइंस एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड फ्रेमवर्क फॉर रिट्रीवल, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजिटल डिसेमिनेशन। लाइब्रेरी साइंस में कैसे हम देख सकते हैं कि बुक को ऑर्गेनाइज करता है, बुक ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, कैसे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन साइंस एक फ्रेमवर्क रेडी करता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क रेडी करता है, कैसे रिट्रीवल होगा, सिस्टम एनालिसिस होगा, डिजिटल का डिसेमिनेशन होगा। सो हम इधर देख सकते हैं कि अगर हमें कोई लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, ओके, ऑर्गेनाइज करना है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, डीवे डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डीडीसी जो है हमारी होती है, एक स्कीम है जिसके थ्रू हम बुक्स को सेल्स पे अरेंज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। So next point is कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस भी एक इंफॉर्मेशन साइंस से ही इंटरलिंक सब्जेक्ट्स है। प्रोवाइड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, डाटाबेस, एल्गोरिथम, एआई फॉर स्टोरेज एंड सर्च। कंप्यूटर साइंस क्या करता है? एक डाटाबेस और एआई प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल सर्च, जो बिलियंस ऑफ पेजेस को इंडेक्स करता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्टडीज। कम्युनिकेशन स्टडीज क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम अपनी बातों को दूसरे तक किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, हमारा जो भी मैसेज है ट्रेवल करता है, दैट्स द कम्युनिकेशन। अगर हम देखें कम्युनिकेशन स्टडीज में, तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, यूजर मॉडल लाइक शेनन वीवर मॉडल ऑफ स्टडी फोर्स, सोर्सेज, रिसीवर्स एंड नॉइस। ओके, तो कम्युनिकेशन स्टडीज बताता है कि आपका मैसेज कैसे ट्रेवल करता है। जैसे कि हम कोई भी मैसेज भेजते हैं ईमेल पे, ठीक है, तो वो कैसे ट्रेवल करता है। अगर वो ट्रेवल नहीं कर पाता तो वो स्पैम में चला जाएगा आपका। ठीक है, अगर कोई नॉइज आ गया तो वो स्पैम में चला जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस में हम देख सकते हैं कि यूजर का परसेप्शन देखते हैं, प्रोसेसिंग देखते हैं, सीकिंग बिहेवियर। ओके, बेसिस फॉर डिजाइनिंग यूजर सेंट्रिक सिस्टम। यूजर सेंट्रिक सिस्टम, उसका परसेप्शन कैसा है, कैसे प्रोसेसिंग करता है। कॉग्निटिव साइंस समझाता है कि यूजर्स इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं। एग्जाम्पल, विकिपीडिया का सिंपल सर्च बार। विकिपीडिया का सिंपल सर्च बार दिया गया है, उसमें आप क्या सर्च करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस इज ऑल्सो अ important other subject that's related with the information science. Information science as a resources concept knowledge management. KM, that is knowledge management. MIS फॉर एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हम नॉलेज को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। नॉलेज को रिसोर्स बनाता है। एग्जाम्पल कि इन्फोसिस का नॉलेज मैनेजमेंट। कहीं का भी अगर नॉलेज मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम बहुत ही खराब हो जाएगा। ठीक है, देन अदर पॉइंट इज लिंग्विस्टिक। Natural language processing, NLP, indexing, thesaurus construction, ensuring meaning of information is captured correctly. लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। ठीक है, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेट हो गया या चैट जीपीटी हो गई। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? इंफॉर्मेशन साइंस एक ब्रिज डिसिप्लिन है जो सब सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। जैसे कि एक ब्रिज होता है, वो हर चीजों को इंटरलिंक करता है। दैट्स वर्क एज अ
इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? एक ब्रिज डिसिप्लिन है जो अदर सब्जेक्ट्स को लिंक करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है।